कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर में कहीं कहीं भारी जल जमा हो जाता है। ऐसा नदी पर भरनी करके अतिक्रमण करने से होता है। आइए तो इस बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं हिराली फाउंडेशन की कर्ता धर्ता सरिता खानचंदानी से। पर्यावरण को बचाना देखिए ये हम सबकी जिम्मेदारी है और उस पर तो प्रशासन इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि प्रशासन को ही अपनी पैनी नज़र ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ पर रखनी चाहिए। आप सभी को यहाँ पर पता है कि हिराली फाउंडेशन एडवोकेट पुरुषोत्तम खानचंदानी जी बॉम्बे हाई कोर्ट में एक बहुत ही जटिल जनहित याचिका से लड़ रहे हैं, जिसमें हमने बार बार ये बताया है कि इलीगल पेड़ों की कटिंग नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर हमें बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि अभी एक बहुत पुराना, मेरे ख्याल से कुछ 60 से 70 80 वर्ष पुराना पीपल का पेड़ केबी रोड नीलम होटल के पीछे काट दिया गया है, अंधाधुंध काट दिया गया है और उसके पीछे का बस यही एक मकसद है कि उस ज़मीन को हड़प ली जाए। अब यहाँ पर और एक दूसरी बहुत ही बहुमूल्य बात है कि वाल्धुनी नदी जो ऑलरेडी अभी अपने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है, उस वाल्धुनी नदी के सतह पर अवैध बांधकाम हो रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई भी कानून का पालन नहीं हो रहा है, अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं। जब ट्री कमेटी ही नहीं है, सभी को पता है कि पेड़ को नहीं काटना है, पेड़ काट दिए जाते हैं। सभी को पता है कि ये वाल्धुनी नदी की सतह पे है या 300 किलोमीटर के बफर जोन में है और वहाँ पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना है। लेकिन ये सब बातें शायद किताबों में बड़ी अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल तौर पे जब हम आते हैं और तो देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं कभी ये विश्वास ही नहीं करूँगी, ये मानने को मैं तैयार ही नहीं हूँ कि इसमें किसी नेता का हाथ नहीं है और अधिकारियों का हाथ नहीं है। ये ऊपर से नीचे तक इतना बड़ा एक करप्शन की चेन है जिसमें बलि हमारा पर्यावरण चढ़ता है और हमारा कॉमन मैन। अब आप ये सोचेंगे कि इतना पेड़ काट दिया या धरती नदी के किनारे कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया तो इसमें बहुत बड़ी कौन सी बात हो गई। ये बहुत बड़ी ये बात है कि हर वर्ष आपको दिख रहा है, आप सह रहे हैं, हम सभी को बाढ़ का, जो फ्लड्स का अनवांटेड सिचुएशन सहना पड़ रहा है। वो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यही है कि जितने भी एग्जिस्टिंग पेड़ हैं जो नदी के किनारे ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो 50 60 70 80 वर्ष पुराने हैं, उनको बिना किसी सोच समझ के काट दिया जाता है और जहाँ तक जितना आ सकते हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। तो डेफिनेटली नदी को बढ़ने का और नदी को बहने का कहीं कहीं कोई स्रोत नहीं है, कोई जगह नहीं है और तो इसका खामियाजा हम सभी को भोगना पड़ेगा कि आने वाले जो बारिश के दिनों में किसी भी तरह से पानी को होल्ड करने का कहीं कोई स्थान नहीं होगा। तो यानी ये एक नैसर्गिक कैलामिटी हम अपने आप से बना रहे हैं। ऐसी स्थिति देखिए, इसमें जो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो भी खुश नहीं रहेंगे, उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को खरीदने वाले भी खुश नहीं रहेगा और उनके वजह से तो कितने इनोसेंट लोगों की जानें जाएंगी, प्रॉपर्टीज़ के नुकसान होंगे। पेड़ों की जब हम ये बात करते हैं तो इसी पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है और उसकी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, मापदंड है। एक 50 60 70 80 वर्ष पुराना पेड़ काट कर एक छोटा सा पौधा लगाना जिसको अनदर 50 60 साल हमें वेट करना है उगने का, ये कोई प्रोपोर्शन और ये कोई रेशो नहीं है और ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो हिराली फाउंडेशन की तरफ से मैं पूरी तरह इसको कंडेम करती हूँ और मैं कमिश्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत ही सख्त कदम उठाए जाए। जिन्होंने भी ये कार्य किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और ये कंस्ट्रक्शन इमीडिएटली डिमोलिश होके जितने और नए पेड़ हम लगा सकते हैं वो लगाए जाए और कानूनी कार्रवाई तो डेफिनेटली होनी ही चाहिए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।